नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। भारत का बजट ये खास पेशकश लेकर आज मैं आपके सामने हूं और बात करेंगे किसकी? रोजगार की, जिसकी गूंज हमें लगातार पूरे लोकसभा चुनाव में, मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस जिन्हें हम कहते हैं, उसमें भी नजर आई थी। और जब हम रोजगार की बात करते हैं, 2014 में जाते हैं, तब कहा गया था हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। लेकिन सरकार उनके आंकड़े पेश करने से कहीं ना कहीं गुरेज करती दिखाई दी है। और जो अलग अलग सामने आंकड़े आते हैं, उसमें बेरोजगारी की दर वो 8.5% के करीब झूलती हुई दिखाई देती है। यह सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े हैं। ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, पर यह बात और है कि अच्छे खासे बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी CMI के आंकड़ों को खारिज करते नहीं दिखाई देते हैं। सरकार या बीजेपी ऐसा करती कई बार दिखाई भी देती है। तो सरकार के आंकड़े क्या हैं? अब इसमें एक विरोधाभास भी आपके सामने आएगा। RBI क्लेम्स एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन, एक प्रक्रिया चल रही है, उसमें रोजगार के आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो RBI, सरकार का सेंट्रल बैंक, देश का सेंट्रल बैंक, वो कह रहा है 2021 के बाद 7 करोड़ 80 लाख रोजगार नौकरियां दी गई। 7 करोड़ 80 लाख। 21, 22, 23 और 24 अभी पूरा नहीं हुआ। 3.5 साल में ही 7.25 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार, यानी कि 2 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां सृजित की जा रही हैं। तो फिर ये युवा सड़कों पर हल्ला काटते क्यों दिख रहे हैं? ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, भरूच की और मुंबई की, अभी हफ्ता भी नहीं हुआ दोनों तस्वीरों को सामने आए। भरूच में एक प्राइवेट होटल में, एक निजी होटल में 10 नौकरियां निकली। हजारों की तादाद में युवा वहां पहुंच गए और आलम यह कि बैरिकेड टूट गए और 2000 से कुछ ज्यादा नौकरियां निकली एयर इंडिया में। यह मुंबई की भी तस्वीर आपको दिखा दूं। और इनमें जो वो लोडर्स होते हैं ना, सपोर्ट स्टाफ, वो नौकरी थी। ऐसे नहीं कि कोई पायलट बना रहे हैं या स्टूवर्ड बना रहे हैं या एयर होस्टेस बना रहे हैं। उनके लिए हजारों की तादाद में 25-30 हजार लोग वहां पर खड़े हो गए कि भैया दे दीजिए हमें ये नौकरी। और उनमें BA, MA, BSc, MSc ऐसे लोग भी शुमार थे। तो अगर इतनी नौकरियां मिल रही हैं, तो फिर ये तस्वीर सामने क्यों आ रही है? हम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन कहीं जॉबलेस ग्रोथ तो नहीं हो रही, कि नौकरियां सृजित नहीं हो रही हैं, लेकिन विकास दर आगे बढ़ रही है, यानी कि के शेप्ड रिकवरी। यानी और आसान कर दूं, अमीर और अमीर हो रहा है, कुछ तबके आगे बढ़ रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, आमदनी नहीं बढ़ रही है। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं RBI क्लेम्स के, इसमें एक खास बात क्या है? इसमें खास बात ये कि जो 19-20, ये 20-21 के आंकड़े, कोरोना काल चल रहा था, 4.25 करोड़ नौकरियां इजाद हो गई। 20-21 सबसे ज्यादा जब मार पड़ रही थी, 3 करोड़ 10 लाख नौकरियां। लोग तो सड़कों पर घूम रहे थे, नौकरियां कट रही थी, छट रही थी, तनख्वाहें घट रही थी, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर वर्कफोर्स रिडक्शन हो रही थी, लोग अपने गांव देहात वापस जा रहे थे। और यहां बताया जा रहा है कि उस दौरान दरअसल 4.25 करोड़ और 3 करोड़ 10 लाख अगर आप जोड़ेंगे तो ये 7.25 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा हो जाता है। तो ये 8.4% या 8 से ऊपर कंसिस्टेंटली क्यों रह रही है बेरोजगारी दर?
और इसी से जुड़ जाता है बजट का सवाल भी। जब 23 तारीख को अपना 7वां और मोदी 3.0 या एनडीए 3.0 की सरकार जब अपना बजट पेश करेगी तो उसमें बेरोजगारी को एड्रेस करती दिखाई देगी क्या सरकार? क्योंकि भाई बजट क्या होता है, कहां खर्चा करेंगे और आमदनी कितनी है, खर्च कहां करेंगे, कहां पैसा लगाएंगे, तो वहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी, वहां पर संभावनाएं खुलेंगी रोजगार के कि इस क्षेत्र में हम ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो वहां पर नौकरी देने, रोजगार सृजित करने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। कॉमन सेंस की बात है। वो कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? और सरकार क्या बेरोजगारी को एक समस्या मानती दिखेगी भी क्या?